सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने सत्संग का जो प्रकरण लेकर आए हैं वह है कबीर बीजक रमैनी 21। बीजक से उद्धृत की गई रमैनी 21 है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति हूँ ते फंदा ने परई। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। थोड़ी संपत्ति गो बोराई, धर्मराय की खबर न पाई। देखी त्रास मुख गो को मिलाई, अमृत धोके गो विष खाई। साहिब कहते हैं कि यह संसार दुखों का भंडार है। यह संसार बहुत ही दुखों का भंडार है। इससे तो तभी बचा जा सकता है जब चेतन स्वरूप राम को अपना लें, जब राम को जान लें। अब राम को जानना क्या है? राम को जानना है ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, माया, इच्छा, आसक्ति, इन सब का त्याग करके केवल एकमात्र मैं ही हूँ, अपने निज स्वरूप में, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आत्माराम में रमन हो जाए, अपने स्वयं का बोध कर ले। बाहर के आडंबरों से, क्रियाकलापों से, मन की वेदनाओं से छुटकारा पा ले। यह राम को जानना है, तभी बच पाओगे। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्त ही ते फंदा नहीं पड़ई। जो इस प्रकार राम को जानकर और एक युक्ति से, एक सत्य के रास्ते से चलता है, और जो युक्ति से चलता है वह कभी भी किसी फंदे में नहीं पड़ता है, किसी परेशानी में नहीं पड़ता है, किसी दुख में नहीं पड़ता है। जो अपनी युक्ति से चलता है, अपने नियम से चलता है, सोच विचार के चलता है, विधि से चलता है, वह किसी भी फंदे में नहीं पड़ता है, उसको दुख परेशान नहीं करते हैं। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। वैसे सब सारा संसार अपने अपने विचार से युक्तिपूर्वक ही चल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि मैं बिना नियम के चल रहा हूं, कोई नहीं कहेगा मैं बिना युक्ति के चल रहा हूं, मैं बिना सोच समझ के चल रहा हूं। सारा संसार ही युक्ति युक्त होकर के चल रहा है, युक्ति युक्त है। और वह इसी अभिमान में रहते हैं कि मैं जो कुछ सोचता हूं, जो कुछ करता हूं, वह सब बहुत उचित है, बहुत युक्ति युक्त है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि निश्चय कहा न मानो हमारा। लेकिन जो सत्य उपदेश हैं, जो विचार हैं, उन्हें कोई नहीं मानता। हमारे इन विचारों को कोई नहीं मानता। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुरए दिन थोड़ा। कनक कामनी स्वर्ण, स्त्री, घोड़ा और रेशमी वस्त्र। पटोरा रेशमी वस्त्र, घोर घोड़ा, कामनी स्त्री, कनक सोना। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। ये सब संपत्ति बहुत दिन थोड़े रहती है। एक ना एक दिन तो इसको चले जाना है। जब संसार से चले जाएगा व्यक्ति तो इसको यहीं छोड़ के चला जाएगा। इस संपत्ति को देख करके संसार बोराया हुआ है। थोड़ी संपत्ति गो बोराई। इस थोड़ी सी संपत्ति को देख करके संसार बोराया हुआ, बोरा जाता है।
धर्मराय की खबर न पाई। उसे तो इस बात का भी शुद्ध नहीं है कि धर्मराज ने अपनी खबर को पहुंचा दिया है कि मृत्यु आने वाली है। उसे तो अपनी मृत्यु आने की खबर तक भी नहीं है, जबकि धर्मराज ने पहले ही उसे सूचना दे दी है। सूचना कैसे दे दी है? बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से कम सुनने लगा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं, लाठी लेके चलने लगा। तो ये सब मृत्यु नजदीक आने के लक्षण हैं। लेकिन उस बात की विशेष होश ही नहीं है। वह तो अपनी संपत्ति में अभिमान में, संपत्ति के अभिमान में बुराए हुए हैं, पागल हो गए। देखी त्रास मुख गोक मिलाई, अमृत धोके गो विष खाई। लेकिन जैसे ही मौत आती है नजदीक, तो त्राहिमाम त्राहिमाम करके चेहरा मुरझा जाता है, दुखी हो जाता है। मौत को आती देख करके चेहरा जो है वो मुरझा जाता है। अब तक होश नहीं था, लेकिन जैसे ही मौत आने वाली है कि अब तो भाई मेरी मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, तो चेहरा मुरझा जाता है, दुखी हो जाता है। अमृत धोके गो विष खाई। जब सोचता है कि मैंने अमृत के धोखे में जहर खा लिया है, ये संसार विष के समान है, इस माया के चक्कर में पड़ करके, संसार के धन दौलत के चक्कर में पड़ करके मैंने विष ही खाया है। फिर पश्चाताप करता है। व्यर्थी जीवन भर अमृत के धोखे में विष का सेवन करते रहने के कारण पश्चाताप ही करता रहता है। साखी, मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, जल थल मैया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। काल कहता है कि मैं सृजनहार हूं, मैं ही निर्माण करता हूं, मैं मारो मैं ही मारता हूं, मैं जारो मैं जलाता हूं, मैं खाऊं मैं खाता हूं, जल और थल मैया रमी रहो, जल और थल में सर्वत्र विद्यमान रहता हूं, मोर निरंजन नाम, मेरा नाम निरंजन है। अर्थात संसार की समस्त वस्तुएं काल के अधीन हैं। मोर निरंजन नाम, मेरा नाम निरंजन है, अर्थात मैं दृश्य हूं, मैं दिखाई नहीं देता, मेरा नाम निरंजन है। सत्य श्री ओम। सतनाम सत्साहेब।